सर्ग 11वां सर्ग द्वितीय खंड सुंदर कांड का। बोलो श्री रामचंद्र की जय, बोलो वाल्मीकि रामायण की जय हो। वो सीता नहीं है ऐसा निश्चय होने पर हनुमान जी का पुनः अंतःपुर में और उसकी पानभूमि में सीता का पता लगाना, उनके मन में धर्मलोप की आशंका स्वतः उसका निवारण होना। अवधूय चाताम बुद्धिम बभूव भावस्तदा जगाम चाप राम चिंताम सीताम प्रतिय महाकपि। फिर उस समय इस विचार को छोड़कर महाकपि हनुमान जी अपनी स्वाभाविक स्थिति में स्थित हुए और वे सीता जी के विषय में दूसरे प्रकार की चिंता करने लगे। दूसरे तरीके से अब हो गए, अब अपने स्थिति में आ गए, जैसे थे वैसे ही, और सीता जी के बारे में चिंता करने लगे। नारामेण वियुक्ता सा स्वाप्तुमहरति भामिनी ना भोक्तुम ना प्यलरगर्तुम ना पानुमवसेवृतम। उन्होंने सोचा भामिनी सीता श्री रामचंद्र जी से बिछुड़ गई हैं। इस दशा में वे न तो सो सकती है, न भोजन कर सकती, न श्रृंगार कर सकती, न अलंकार धारण कर सकती हैं, फिर मदिरा पान का सेवन तो किसी प्रकार भी नहीं कर सकती हैं। नान्यम नरमुपास्थातुम सुराणामपेक्षेश्वरम नान्यम नरमुपास्थातुं सुराणामपेक्षेश्वरम नाहि रामु समः कश्चिद् विद्यते त्रिदशेवपि। वे किसी दूसरे पुरुष के पास, वो देवताओं का भी ईश्वर क्यों न हो, नहीं जा सकती हैं। देवताओं को भी वो कोई, देवताओं में भी कोई ऐसा नहीं है जो श्री रामचंद्र जी की समानता कर सके। सुन रहे हो? हनुमान जी देखे वहाँ सीता, मंदोदरी देखे तो जाने थे सीता, वो सीता तो नहीं थी। अब फिर पहले बड़े खुश हो गए, कल दिखाया बताया नहीं, पर कल ही पढ़े थे, बड़े खुश हो गए थे, अरे सीता जी चलो मिल गई, अब उनसे बातचीत होगी कुछ। सीता जी नहीं थी, वो सीता नहीं है ऐसा निश्चय होने पर हनुमान जी पुनः अंतःपुर में उसकी पानभूमि सीता का पता लगाना, उनके मन में धर्मलोभ की आशंका स्वतः उसका निवारण होना। अब देखा कहने लगे कोई ऐसा भी नहीं है जो श्री रामचंद्र जी की समानता कर सके, ऐसा भी दुनिया में कोई नहीं है। अन्ययामति निश्चत्य भूयस्त्र चचार सह पान भूमौ हरिय श्रेष्ठा सीता संदर्शनो सुखा। अतः अवश्य वे सीता नहीं है, कोई दूसरी स्त्री है ऐसा निश्चय करके कपि श्रेष्ठ श्री सीता जी के दर्शन के लिए उत्सुक हो पुनः वहाँ की मधुशाला में विचरने लगे। जहाँ मधुशाला, जहाँ शराब राब थी, वहाँ भी इधर उधर देखने लगे। क्रीडते ना पराः क्लांता गीते न च तथा पराः नृत्येन च पराः क्लांता पानविप्रहतास्तथा। वहाँ कोई स्त्री क्रीड़ा करने से थकी हुई थी, वहाँ कोई स्त्रियाँ क्रीड़ा करने से थकी हुई थी, तो कोई गति गाने से, दूसरे नृत्य करके थक गई थी, और कितनी स्त्रियाँ अधिक मद्यपान करके अचेत हो गई थीं। शराब की जगह आप देखे, मूर्जेषु मृदंगेषु चेलिकासु च संसिता तथास्तातु मुख्येषु संविष्टाशा परः स्त्रियः। बहुत सी स्त्रियां ढोल मृदंग और चेलिका नामक वाद्यों पर अपने अंगों का टेक करके सो गई थी। दूसरी महिलाएं अच्छे अच्छे बिछौने पर सोई हुई थी, नाच गाना होते तो कुछ सो गई थी, अपना गाने बजाने वाला ही लेकर के सब सो गई, कोई और कई ऐसे सो रही थी। अंगना नाम सहस्रेण भूषितेन विभूषणैः रूपसलं पशीलेन युक्त गीतार्थ हि भाषिणां देशकालाभियुक्तेन युक्तवाक्यभिदाहिना रताधिकेन संयुक्तां ददर्श हर्ययूथपः। वानर यूथपति हनुमान जी उस पानभूमि की ऐसी सहस्त्रों रमणियों से संयुक्त देखा, जो भांति भांति के आभूषणों से विभूषित तथा रूप लावण्य की चर्चा करने वाली, गीत के समुचित अभिप्राय को अपनी वाणी द्वारा प्रकट करने वाली, देश और काल को समझने वाली, उचित बात बोलने वाली और रथ क्रीड़ा में अधिक भाग लेने वाली थी, नाच गा रही थी वहीं पर सब।
अन्यन्त्रापि वरस्त्रीणां रूपसलापसायिनां सहस्रं युवतीनां तु प्रसुप्तं साददर्शः अन्यन्त्रापि वरस्त्रीणां रूपसलापसायिनां सहस्रं युवतीनां तु प्रसुप्तं साददर्शः। दूसरे स्थान पर भी उन्होंने ऐसी सहस्रों सुंदरी स्त्रियों को सोते देखा जो आपस में रूप सौंदर्य की चर्चा करती हुई लेट रही थी। देश कालाभियुक्तम तु युक्त वाक्याभिधार्य तत् देश कालाभियुक्तम तु युक्ता वाक्याभिधायति तत् रता विरत संसुरप्तम ददरस हरियायूथपा। वानर यूथपति पवन कुमार ने ऐसी बहुत सी स्त्रियों को देखा जो देश काल को जाने वाली, उचित बात कहने वाली, रथ कीड़ा के पश्चात गाढ़ निद्रा में सोई हुई थी। सीता जी को ढूंढ रहे हैं तो देखे पहले जाके शराब वाली दुकान तरफ ज्यादा भीड़ थी तो वहां देख रहे हैं, तो सो रही, कोई खेल रही, कोई नाच रही, कोई गा रही। तासाम मध्ये महाबाहु सुशुभे राचे शेषरः गोष्ठी महति मुख्यानां गवाम मध्ये यथा वृषः। उन सब के बीच में महाबाहु राक्षस राज रावण विशाल गौशाला में श्रेष्ठ गौओं के बीच सोए हुए साढ़ की भांति शोभा पा रहा है। उसी के बीच में रावण भी लेटा हुआ है। कैसे शोभा पा रहा है? गौओं के बीच में सोए हुए साढ़ की भांति शोभा पा रहा है। सहराचसेन्द्रः सुशुभेताभिः परिव्रतः स्वयं सहराचसेन्द्रः सुशुभेताभिः परिव्रतः स्वयं करणे भीदर तारणे परिकीर्णो महादुपि। जैसे वन में हाथियों से घिरा हुआ कोई महान गजराज सो रहा हो, इसी प्रकार उस भवन में उन सुंदरियों से घिरा हुआ स्वयं राक्षस राज रावण सुशोभित हो रहा था। सर्वकामैः रूपेतां चापाना भूमि महात्मनः ददरस कपि शार्दूलास्तस्य राक्षसः पतिगृहे मृगाणां महिषाणां च वराहाणां च भागसा तत् न्यस्तानि मांसानि पानभूमौ ददरस सः। उस महाकाय राक्षस राज के भवन में कवि श्रेष्ठ हनुमान जी वो पान भूमि देखी जो संपूर्ण मनोवांछित भोगों से संपन्न थी। उस मधुशाला में अलग अलग मुर्गों, भैंसों और सूअरों के मांस रखे गए थे जिन्हें हनुमान जी ने देखा। सुन रही हो कि नहीं? हाँ, देखा। वहाँ मुर्गा, भैंसा, सूअरों और मांस के रखे गए थे जिन्हें हनुमान जी ने देखा। रौकमेषु च विशालेषु भाजन वेशभाचितान् रौवमेषु च विशालेषु भाजनेषु भाचितान् ददरस कपिर्शार्दूलो मयूरान् कंकुड़तास्तदा वराहवादीर्ण साकान् दधिसो वरचलायुतान् शल्यान् मृगमयूरश्च हनुमान हि वैक्षतः। वानर सिंह हनुमान ने वहाँ सोने के बड़े बड़े पात्रों में मोर, मुर्गे, सुअर, गैंडा, शाही, हरिण और मयूरों के मांस देखे। दही और नमक मिलाकर रखे गए थे, वे अभी खाए नहीं गए थे। दही और नमक लगा कर रख दिए गए, कभी खाए नहीं गए थे। कंक्रलान विविधश्चगान ससाकान रदभाचितान महिषानेक शल्याश्च मेषाश्च कृतनिष्ठतान लेह्यानुचा वचान पेयान भोजनुच वचानि च तथा लभलवड़ोतय्या शैवर वरदे राग खंडवय्य। क्रकल नामक पक्षी, भांति भांति के बकरे, खरगोश आधे खाए हुए, भैंसे, एक शल्य नामक मत्स्य, भेड़े, ये सब के सब रांध पका कर रखे हुए थे। जितने हम लोग कहते रांधे गए, रांधे गए थे, रांध पकाकर रखे गए हुए थे। इनके साथ अनेक प्रकार की चटनियाँ भी थीं। भांति भांति के पेय तथा भक्ष्य पदार्थ भी विद्यमान थे। जीभ की शिथिलता दूर करने के लिए खटाई और नमक के साथ भांति भांति के राग और खांडव भी रखे गए थे। चटनी प्याज रहा है सब।
महानुपुर के रूपैव विध्वर महाधनय्य पान भाजन विक्षिप्तय्य फलैश्च विवधैरपि कृतपुष्पोपहारा भूरधिकाम पुष्यति श्रियम्। बहुमूल्य बड़े बड़े नूपुर बाजूबंद जहाँ तहाँ पड़े हुए थे, मद्यपान के पात्र इधर उधर लुढ़काए हुए थे, भांति भांति के फल भी बिखरे हुए थे। इन सब से उपलक्षित होने वाली यह पान भूमि जिसे फूलों से सजाया गया था, अधिक शोभा का पोषण और संवर्धन कर रही थी। खूब बढ़िया सजाया गया, तो जैसे शराब की दुकान समझो, औरतें पी रहे, आदमी पी रहे, दारू गिलास इधर पड़ी उधर पड़े, सब लुढ़के हुए थे। देख रहे हो, खुद ही दिखा रहे हैं इसमें। बहुमूल्य बड़े बड़े नूपुर मतलब कुंडल बाजूबंद हाथ में जहाँ बांधे जाते जहाँ जहाँ तहाँ पड़े हुए थे, मद्यपान के पात्र इधर उधर लुढ़काए हुए थे, भांति भांति के फल भी बिखरे हुए थे। इन सब से उपलक्षित होने वाली वो पान भूमि जिसे फूलों से सजाया गया था, अधिक शोभा का पोषण और संवर्धन कर रही थी। तात्र तात्र च विनयस्तय्य सुशीललट शयनासनय्य पान भूमि वरिणा वह्यम प्रदीप्ति वो पहिलक्षति। यत्र तत्र रखी हुई सुदृढ़ संज्ञाओं और सुंदर स्वर्णमय सिंहासनों से सुशोभित होने वाली वो मधुशाला ऐसे जगमगा रही थी, बिना आग के जलती हुई सी दिखाई देती थी। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। बाकी कथा आप कल सुनिएगा, 20 श्लोक तक पढ़ा हूँ, हल्का निशान मारे दे रहा हूँ, ठीक है। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की। बाकी कभी कल समाप्त भी हो जाएगा उम्मीदन, आज देर हो गई ना इधर। चलो बोलो, बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय हो, वाल्मीकि रामायण की जय हो। निशान हल्का सा मार दिया हूँ, पेन भी डाले देता हूँ इसमें फिलहाल।